बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून लाया जा रहा है कि जिसमें हर एक मज़हब के लोगों को सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पब्लिक से, आम आदमी से इस चीज़ के बारे में पूछना स्टार्ट किया। आई थिंक उन्होंने लाइक राय मांगी है सब लोगों की। तो बीइंग अ मुस्लिम आप सबको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए और आपके मुताबिक इस चीज़ के बारे में वोट करना चाहिए। आई थिंक उन्होंने एक फॉर्म वगैरह दिया है एंड उसको फिल करके आपको भरना भी है। आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, बट एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में हमें समझ आएगा इस वीडियो से। सेक्युलर मियाँ भाई की तरफ से ये वीडियो है, स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स 45 ईयर्स के हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है बिना मेरी मम्मी को बताए। हमारी मम्मी की शादी हुई थी 2002 में, जैतपुर बेलाताल से हुई थी। मेरे नाना सरकारी नौकरी में थे और अब जो उन्होंने दूसरी शादी की है वो 25 नवंबर 2022 को की है। प्रियंका उस गुड़िया नाम है लड़की का, मैयादीन उसके पिता का नाम है। और जो वो लड़की से, जिस लड़की से उन्होंने शादी की है कि मेरी ही उम्र की है, मतलब 40-45 साल की वो हैं और मेरी ही उम्र की मतलब 20 साल की लड़की है। आप खुद ये सोचिए, मुझे तो आज कहने में भी शर्म आती है कि वो मेरे पिता है। मैं किसी से क्या बोलूं कि ऐसा इंसान मेरा पिता है जिसने मेरी ही उम्र की लड़की से शादी कर ली है। आज उनके वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर दूसरी शादी करने पर पाबंदी है, मगर इसके बावजूद भी कुछ लोग दूसरी शादी कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कानून अभी तक नहीं बना है, मगर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने में नंबर 1 पर है मोदी सरकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इस बारे में बात करते हुए कल डीएमके के लीडर टीकेएस इलानगोवन ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले हिंदू रिलीजन में आना चाहिए, ताकि SC/ST को जो है टेम्पल के अंदर यानी मंदिरों के अंदर पूजा करने की पूरे मुल्क के अंदर परमिशन मिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक और मतलब ये भी होता है कि एक कानून। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमने ये कहते हुए सुना है 2 दिन पहले कि अरब मुल्कों के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है। तो आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अरब के अंदर जो कानून है वो शरिया लॉ के तहत, वहां पर शरिया लॉ को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया गया है। मगर इंडिया के अंदर ये बात फैलाई जा रही है कि अरब मुल्कों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं। अब इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो अरब मुल्कों से काफी अलग रहेगा। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? जी हाँ, आसान लैंग्वेज में कहे तो एक देश एक कानून, इसका मतलब है अभी हमारे मुल्क के अंदर शादी, तलाक, गोद लेने के रूल्स है। जी हाँ, उत्तराधिकारी, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए सभी मजहब में अलग अलग कानून है। अगर से यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी मजहब या जाति का ही क्यों ना हो। कुछ मुर्तद लड़कियां जिसको इस्लाम के बारे में पता नहीं है, सिर्फ नाम की मुसलमान है, वो लोगों के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करा रही है मोदी सरकार। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इसी वक्त मुझे लगता है कि लागू हो जाना चाहिए। मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं थूकती हूँ ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो पाकिस्तान को सपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हाँ, और इसी बात पे मैं आ रही थी कि हलाला इज नॉट लीगल इन पाकिस्तान। या मैं नाज़िया हूँ, हम हलाला वैसे भी इस्लाम में लीगल नहीं है। पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हो? इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हलाला का। इट्स अ गुनाह, बोल रहा है संविधान, बहुत बड़ा गुनाह है हलाला। ये चिटिंगबाज मौलवी क्या को नहीं मान रहे हैं, ये अपने अपने कमाई की जगह को मान रहे हैं। इनकी कमाई कौन सी पार्टी से कितनी ज्यादा आती है ये उसी को मानते हैं। इनको सबसे ज्यादा फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज कहां से मिलता है ये उसको मानते हैं। ज्यादा मुसलमान इनको कोई मतलब नहीं है इस्लाम में है। ये नमाज की, ईद जैसी नमाज की जगह पर प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल स्पीच देना और उसके बाद चप्पल जूता पहन करके नमाज की जगह पर जाना, ये बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करती रही है। बीजेपी का मानना है कि जब तक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया नहीं जाता तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं
लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। अगर से ये कानून आता है तो फिर क्या क्या बदल जाएगा। जी हाँ, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अलग पर्सनल लॉ है। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सभी मजहबों के मौजूदा कानून खत्म कर दिए जाएंगे। सभी मजहबों में फिर शादी, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर एक ही कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शादियों पर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन मजहब के अंदर एक ही शादी की इजाजत है। दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका हो, लेकिन मुसलमानों में जो है लड़कों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। अब तलाक की बात करते हैं। हिंदू समेत कई मजहबों में तलाक को लेकर अलग अलग रूल्स है। तलाक लेने के आधार अलग अलग है। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों में तलाक का एक अलग रूल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर यह सब खत्म हो जाएगा। गोद लेने का अधिकार। जी हाँ, कुछ मजहब के पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। मसलन जो है मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती, लेकिन हिंदू महिलाएं बच्चा गोद ले सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार यानी परमिशन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का हक। जी हाँ, हिंदू लड़कियों को तो अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में बराबर का हक है, लेकिन पारसी लड़की अगर दूसरे मजहब के लड़कों से शादी करती है तो उसे प्रॉपर्टी। सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सभी मजहब में उत्तराधिकारी और प्रॉपर्टी के बंटवारे से जुड़े एक ही कानून होगा। 7th, क्या संविधान क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के संविधान के आर्टिकल 44 का हिस्सा है, मगर संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार का काम है। आर्टिकल 44 उत्तराधिकारी, प्रॉपर्टी अधिकार, शादी, तलाक और बच्चों की कस्टडी के बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। मोदी सरकार अगर से एक ही कानून लाना चाहती है तो जो मुसलमानों का कानून है वही सबसे बेहतर कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए शरिया लॉ लागू कर दे। जो अरब मुल्कों की तारीफ कर रहा है वो अरब मुल्कों का कानून क्यों नहीं लाना चाहता। फिर क्या दिक्कत है इस कानून के बारे में। आजादी के 75 साल बाद एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है, लेकिन धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन और राजनीतिक नेतृत्व में एक राय नहीं बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका। यहाँ तक कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका पिटीशन दायर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह कानून लागू होगा या नहीं होगा। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सभी मजहब के अपने अलग अलग कानून है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हर मजहब के जगह के हिसाब से भी अलग अलग कानून है। जानकार मानते हैं कि सरकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक अहम फैसला होगा। मिसाल के तौर पर जो है दक्षिण भारत में सगा मामा और अपनी भांजी शादी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही कई सारे पुरानी परंपराएं हैं जिसको रोकना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन होगा। 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आम सहमति नहीं होने के कारण पर्सनल लॉ में ही थोड़ी सुधार करने की जरूरत है। आयोग ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पर्सनल लॉ की आड़ में मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और इसे दूर करने के लिए कानूनों में बदलाव करना चाहिए। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने अखलाक यानी कैरेक्टर अच्छे बनाए उसके लिए आला जन्नत के बीच में एक घर बनाया जाएगा। तिरमिजी 1993। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं बट बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। दोनों साइड से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में हर किसी रिलीजन में फिट नहीं बैठता है, बिकॉज हर एक रिलीजन में बहुत सारी डिफरेंट मान्यताएं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुइज़म में बहुत अच्छे से फिट बैठ सकता है ऑफ कोर्स, बट दूसरे रिलीजन्स में फ़िट बैठना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, सिखिज़म में, बुद्धिस्ट में, सबके अलग अलग डिफरेंट उनके टाइप्स हैं। जिस तरह से वो तलाक लेते हैं, जिस तरह से शादी करते हैं, जिस तरह से वो प्रॉपर्टी को तकसीम करते हैं, जैसे अभी मुस्लिम्स में कुरान के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। अभी उसके अलावा कोई भी मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकता है।
मतलब चाहे कुछ भी हो, कुरान के हिसाब से, शरिया लॉ के हिसाब से, और अभी जो कानून है उसी के हिसाब से है। बीइंग अ मुस्लिम, आप सबको, अगर आप मुसलमान हो तो आपको इस चीज़ के बारे में अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप अपनी राय नहीं दोगे तो कैसे उनको पता चलेगा? अगर 20 करोड़ मुसलमान मिलके अपना अपना पर्चा डालें एंड अपनी राय दें गवर्नमेंट को, अपने बारे में बताएं कि यार हमें नहीं पसंद है, हमें नहीं चाहिए ये सिविल कोड, हमारा जो ऑलरेडी चल रहा है वही सही है, तो आप इतना बोल दोगे तो सॉर्टेड है ना काम। नहीं बोलोगे तो गलती आपकी है फिर, क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो, आप कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो, फिर उसके बाद रोगे, क्या फ़ायदा फिर? आपसे तो सरकार ने पूछा है ना कि आप अपने मतलब बताओ, लोगों की सहमति है इस चीज़ में, नहीं है, बट अगर आप बताओगे नहीं तो कैसे सहमति पता चलेगी? तो आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।